हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। झारखंड उत्पाद सिपाही और जेएफडब्ल्यूसीई की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आप लोगों के लिए रोज एक नई वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है आपका, वह मस्जिद कहाँ स्थित है जहां पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी बाल को सुरक्षित रखा गया है? तो वह मस्जिद कहाँ स्थित है जहां पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी और बाल को सुरक्षित रखा गया था? तो यह आपका श्रीनगर में, आंसर नंबर सी। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित है? तो सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित है? तो यह है आपका अकबर, आंसर नंबर सी। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कब शुरू की गई थी? तो भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कब शुरू की गई थी? तो यह आपका 1909 ईस्वी में, आंसर नंबर डी। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह आपका मोहम्मद इकबाल, आंसर नंबर सी। 5 नंबर प्रश्न देखिए, इस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था? तो यह आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना, आंसर नंबर डी। 6 नंबर प्रश्न देखिए, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व आपका किस राज्य में है? तो यह है आपका तमिलनाडु राज्य में, आंसर नंबर सी। 7 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैगजीन पैदा करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जो सबसे अधिक मैगजीन पैदा करता है? तो यह है आपका उड़ीसा राज्य, आंसर नंबर डी। 8 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का कौन सा राज्य संरक्षित राज्य है? तो भारत का कौन सा राज्य आपका संरक्षित राज्य है? तो यह है आपका सिक्किम, आंसर नंबर डी। 9 नंबर प्रश्न देखिए, ग्रीनलैंड की राजधानी है, तो ग्रीनलैंड की राजधानी आपका क्या है? तो ग्रीनलैंड की राजधानी आपका नूक, आंसर नंबर ए। 10 नंबर प्रश्न देखिए, पंचायतों में निर्वाचन महिला प्रतिनिधियों की कार्य क्षमता का निर्माण के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो पंचायतों में निर्वाचन महिला प्रतिनिधियों की कार्य क्षमता का निर्माण करने के लिए कौन सी कार्यक्रम को शुरू किया गया था? तो पंचायत में निर्वाचन महिला प्रतिनिधियों की कार्य क्षमता निर्माण के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो यह कार्यक्रम आपका कहाँ शुरू किया गया था? तो यह आपका रांची, झारखंड में, आंसर नंबर बी। 11 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका, आंसर नंबर डी, महाराष्ट्र। 12 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की संसद के लोकसभा देश सदन है, तो भारत की संसद के लोकसभा प्रथम या निम्न सदन के होते हैं, यानी आंसर नंबर ए। 13 नंबर प्रश्न देखिए, एक बाजार वह है जो, तो एक बाजार वह है जो जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त रहता है, यानी आंसर नंबर बी। 14 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उपयुक्त देश के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उपयुक्त देश के रूप में वर्णित किया जा सकता है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, आंसर नंबर डी। 15 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका, आंसर नंबर डी, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। 16 नंबर प्रश्न देखिए, रोटेशन शब्द का संबंध किस खेल से है?
रोटेशन शब्द का संबंध आपका किस खेल से है? तो यह है आपका हॉकी खेल से। आंसर नंबर सी। 17 नंबर प्रश्न देखिए, पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिए जाते हैं? तो पद्मश्री पुरस्कार आपका किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिए जाते हैं? तो यह है आपका, तो पद्मश्री पुरस्कार आपका किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर नंबर ए। 18 नंबर प्रश्न देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह है आपका मैसूर शहर में। आंसर नंबर सी। 19 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पखवाज वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन पखवाज वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं? तो ये इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका, आंसर नंबर ए, उस्ताद रहमान खां। 20 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 14 नवंबर को। आंसर नंबर ए। दोस्तों आप लोग बताइएगा 3 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 3 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, मैरी कॉम फिल्म के निम्न में निर्देशक है। तो मेरी कॉम फिल्म के निर्देशक आपके कौन थे? तो इस फिल्म के जो निर्देशक थे आपके उमंग कुमार जी। आंसर नंबर सी। 22 नंबर प्रश्न देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य आपका कौन सा है? तो यह है आपका केरल। आंसर नंबर बी। 23 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली ने 25 जनवरी 2019 ईस्वी को भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने की घोषणा की है। तो भूपेन हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से है? यानी आपसे पूछा गया है कि भूपेन हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध आपका संगीत। आंसर नंबर ए। 24 नंबर प्रश्न देखिए, ज्ञानोदय योजना का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो ज्ञानोदय योजना का संबंध आपका किस राज्य से है? तो यह है आपका झारखंड राज्य से। आंसर नंबर ए। 25 नंबर प्रश्न देखिए, 23 अप्रैल 2018 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 23 अप्रैल 2018 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया था? तो यह आपका आंसर नंबर ए, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। 26 नंबर प्रश्न देखिए, वर्ष 2018 को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित सत्यदेव प्रसाद को किया गया है, इनका संबंध किस खेल से है? तो वर्ष 2018 को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित सत्यदेव प्रसाद को किया गया था, तो इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध आपका तीरंदाजी। आंसर नंबर बी। 27 नंबर प्रश्न देखिए, 9 फरवरी 2019 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा कौन बन गई है? तो 9 फरवरी 2019 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा कौन सी बनी है? तो यह है आपका हिंदी। आंसर नंबर ए। 28 नंबर प्रश्न देखिए, 10 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना को अमेरिका से कौन से हेलीकॉप्टरों की पहली खेप प्राप्त हुई? तो 10 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना को अमेरिका से कौन से हेलीकॉप्टरों की पहली खेप प्राप्त हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका आंसर नंबर बी, चिनूक। 29 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को 2020 हेतु विश्व वास्तुकला राजधानी घोषित किया गया? तो हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को 2020 हेतु विश्व वास्तुकला राजधानी घोषित किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका आंसर नंबर ए, रियो डी जेनेरियो को। 30 नंबर प्रश्न देखिए,
हाल ही में लघु वुड ब्राउन तितलियों को लंबी अवधि के उपरांत फिर से कंचनजंगा पार्क में पाया गया। यह राष्ट्रीय पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में लघु वुड ब्राउन तितलियों को लंबी अवधि के उपरांत फिर से कंचनजंगा पार्क में पाया गया। तो यह राष्ट्रीय पार्क निम्न में से किस राज्य में है? तो आपसे पूछा गया है कि कंचनजंगा पार्क किस राज्य में है? तो यह है आपका सिक्किम में। आंसर नंबर ए। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ में।